जरा सोचो, तुम एक अनजान प्लेनेट पर अकेले फंस जाओ जहाँ के अजीबोगरीब जीव तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएं। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बोरालिस नाम की एक माइनिंग स्पेसशिप से। इस स्पेसशिप में कुछ मजदूर थे जो अपने क्रायोपॉड्स में लेटकर ये सफर कर रहे थे। क्रायोपॉड एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर लेटकर चाहे इंसान कितने भी साल तक सोता रहे उसकी उम्र नहीं बढ़ती। पर अचानक अंतरिक्ष में एक एस्ट्रॉयड ने अपना रास्ता बदल लिया और बहुत तेजी से बोरालिस की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो बोरालिस स्पेसशिप से टकरा गया और इमरजेंसी में क्रायोपॉड स्पेसशिप से अपने आप अलग हो गए। तब शिप का एआई सिस्टम, जिसका नाम लेनर्ड था, उसने मजदूरों को जगाया ताकि वो उन्हें आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर सके। जैसे ही एस्ट्रॉयड की टक्कर हुई तो एंडी नाम का एक मजदूर जाग गया। लेनर्ड ने उसे शांत रहने को कहा और फिर उसने एंडी की सुरक्षा के इंतजाम किए। जहाज से अलग होने के कुछ ही पलों बाद क्रायोपॉड पास के ही एक प्लैनेट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सभी क्रायोपॉड्स इस नए प्लैनेट के वातावरण में घुसे तो कई क्रायोपॉड्स में अचानक आग लग गई और उनके अंदर मौजूद लोग जलकर खाक हो गए। उधर एंडी का क्रायोपॉड आग लगने से तो बच गया, मगर लैंडिंग के समय उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। जल्द ही वो एक पहाड़ी में क्रैश होने वाला था कि तभी अचानक पॉड ने खुद को गोल गोल घुमाकर आगे बढ़ाया। आखिरकार हुई तो क्रैश लैंडिंग, लेकिन एंडी की जान बच गई। एंडी बेहोश हो चुका था और अचानक उसे अपने परिवार की झलक दिखाई दी तो वो फट से उठ खड़ा हुआ। उसने आसपास देखा तो वो एक पहाड़ी इलाके में फंसा हुआ था और चारों ओर काले घने बादल छाए हुए थे। एंडी ने शिप के एआई सिस्टम से बात करने की कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक जमीन थरथराने लगी तो लेनर्ड ने उसे पॉड से निकल जाने की सलाह दी। अब दिक्कत ये थी कि एंडी पॉड को खोल नहीं पा रहा था। फिर उसने सर्वाइवल किट खोली तो उसमें एक फ्लेयर गन तक मौजूद नहीं थी, क्योंकि असल में एंडी एक छोटे दर्जे का मजदूर था। आखिरकार एंडी ने एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पॉड की खिड़की तोड़ डाली और वहाँ से भागने की कोशिश की। पर तभी जमीन हिलने की वजह से पॉड मुड़ गया और नुकीले कांच से एंडी का सूट फट गया। तब लेनर्ड ने उसे सावधान करते हुए बताया कि बिना सूट के वो इस प्लेनेट पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जिसके बाद एंडी ने एक खास स्प्रे से फटाफट सूट को ठीक किया। तभी लेनर्ड ने एंडी को बताया कि पॉड में आग लग चुकी है। अब एंडी तुरंत जैसे तैसे रेंग कर पॉड से बाहर आया, मगर साथ में वो अपने बेटे का आखिरी खिलौना लाना नहीं भूला। अब वो एक अनजान प्लेनेट पर अकेला खड़ा था, पर तभी उसने जलते हुए बोरालिस जहाज को इस प्लेनेट में घुसते हुए देखा। जैसे ही शिप क्रैश हुई वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके से इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई कि एंडी बहुत दूर जाकर गिरा, मगर खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई। इसके बाद एंडी ने अपने एआई लेनर्ड से पूछा कि इस वक्त वो कहाँ है। तो लेनर्ड ने उसे बताया कि वो एक अनजान प्लेनेट पर है जिसके बारे में इंसानों को कोई खास जानकारी नहीं है और उनका जहाज अपनी असली मंजिल पर नहीं पहुँच पाया। अचानक एंडी को दूर से एक रोशनी दिखाई दी तो वो उसकी ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे बोरालिस का मलबा मिला तो उसकी नजर एक और पॉड पर पड़ी। उसने पॉड से ऑक्सीजन टैंक निकालने की कोशिश की ताकि वो ज्यादा समय तक इस प्लेनेट पर जिंदा रह सके, मगर अचानक उसमें से एक लाश गिरी जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। खैर उसने हिम्मत करके ऑक्सीजन टैंक निकाला, मगर वो अब बिल्कुल खराब हो चुका था। अब वो परेशान होकर फिर से रोशनी की तरफ चलने लगा। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस पॉड पर किसी खूंखार जानवर के पंजों के निशान थे। इसका मतलब ये था कि एंडी यहाँ अकेला तो नहीं है। खैर जब एंडी उस रोशनी तक पहुँचा तो उसे एक और मजदूर मिला जिसका नाम ड्वेन था। एंडी को देखकर ड्वेन को बहुत खुशी हुई। बातचीत के दौरान पता चला कि उनके पास खाने पीने के लिए कुछ खास है नहीं यहाँ पे। खैर फिर ड्वेन ने एंडी को बताया कि उनकी कंपनी ने पैसे बचाने के लिए छोटा रास्ता चुना, मगर उस रास्ते पर एस्ट्रॉयड थे जिस वजह से जहाज क्रैश हो गया। ड्वेन कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में काम करता था, इसलिए अब वो धरती पर सिग्नल भेजकर मदद मांगने वाला था ताकि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू शिप भेजी जाए। उसने एंडी को बताया कि इस सिग्नल को धरती पर पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। अगर उन्होंने सबसे तेज रेस्क्यू शिप भी भेजी तो भी उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 2 साल लगेंगे कम से कम। अब ड्वेन ने कहा कि उन्हें दक्षिण दिशा में जाकर बोरालिस का दूसरा मलबा ढूंढना होगा और जब तक वो इस प्लेनेट पर फंसे हुए हैं तब तक वो वहाँ पर जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सब सुनकर एंडी तो बेचारा हिम्मत ही हार गया, पर ड्वेन ने उसे जैसे तैसे हौसला दिया। तभी अचानक एंडी का पैर लगने से ड्वेन के सिस्टम की एक तार निकल गई। जैसे ही एंडी उसे जोड़ने के लिए मुड़ा तो अचानक एक खूंखार जानवर एक ही पल में ड्वेन को उठाकर ले गया। इधर एंडी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि ड्वेन कहाँ गया। खैर उसने धरती पर सिग्नल भेज दिया और फिर वो ड्वेन की बंदूक उठाकर अकेला ही बोरालिस का दूसरा हिस्सा ढूंढने निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसके ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम रह गई थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके रेडियो पर एक नई आवाज आई। ये नायोमी नाम की एक लड़की थी। उसने एंडी को बताया कि उसकी टांगें पॉड के नीचे फंस गई हैं और साथ ही उसे अपनी लोकेशन भी भेजी। तभी लेनर्ड ने एंडी को सावधान किया कि जिस इलाके में नायोमी है उसके हिसाब से वो इलाका काफी खतरनाक है। वहाँ ढंग से कुछ भी दिखाई नहीं देगा और वहाँ तक पहुँचने में एंडी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी।
फिर लेनर्ड ने उसे उनके जहाज के बचे खुचे हिस्से तक पहुंचने की हिदायत दी ताकि एंडी पहले अपना ऑक्सीजन टैंक भर सके। मगर तब नायोमी ने उससे मदद की गुजारिश की और कहा कि उसके पॉड में उन दोनों के लिए ऑक्सीजन है। तो एंडी हमारा पिघल गया और उसकी मदद करने को राजी हो गया। लड़की का चक्कर ऐसा ही होता है भाई, ऑक्सीजन है नहीं, अपनी जान मुसीबत में डाल के अनजान लड़की बचाएंगे हम। अब एंडी उसकी ओर बढ़ रहा था तो वो दोनों बातें करने लगे। फिर कुछ ही घंटों में रात हो गई और एंडी को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा कि जैसे अंधेरे में कुछ चल रहा है। तो उसने लेनर्ड को ये इलाका स्कैन करने को कहा, मगर लेनर्ड एक पुराना एआई मॉडल था जिसे कंपनी पैसे बचाने के लिए इस्तेमाल करती थी और वो ये काम कर ही नहीं पाया। खैर अब 1 घंटे बाद एंडी को चलते चलते एक बार फिर से अंधेरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था। फिर उसने नायोमी को ड्वेन के गायब होने के बारे में बताया और सोचने लगा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी एंडी की नजर पैरों के अजीबोगरीब निशानों पर पड़ी और उसका पीछा करते हुए वो एक छेद तक पहुंचा जो चारों ओर से मकड़ियों के जाल से घिरा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा गया और उसने तुरंत नायोमी को बताया कि शायद इस प्लेनेट पर एलियन मकड़ियां हो सकती हैं। खैर अब एंडी तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा क्योंकि उसे खतरे का एहसास हो गया था। रास्ते में उसे ऐसी मकड़ियों के जाले मिल रहे थे। खैर फिर नायोमी ने उससे पूछा कि वो इस तरह मजदूरी करने को क्यों राजी हुआ। ये सुनकर एंडी को अपने बीते हुए कल में अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी से बिताए हुए पल याद आ गए। एंडी ने नायोमी को बताया कि उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए। उसी पल अचानक उसे किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी तो वो डरते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी लेनर्ड ने उसे बताया कि उसके आसपास कई सारे ट्रैकर्स मौजूद हैं और हैरानी की बात तो ये थी कि ये ट्रैकर उनके साथियों के थे जो बेचारे पहले ही मर चुके थे। जैसे ही वो ट्रैकर के नजदीक पहुंचा तो उसने फ्लेयर गन चला दी ताकि उसकी रोशनी से वो ढंग से देख सके। फ्लेयर की रोशनी में एंडी ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने बहुत बड़ी मकड़ियां थी जिनकी बिच्छुओं जैसी पूंछ थी और वो सभी तेजी से एंडी की ओर बढ़ रही थी। मकड़ी ने ऊपर से उसका पीछा किया मगर एंडी बस भागता रहा और अचानक एक पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गया। न जाने कैसे मगर एंडी इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी बच गया। उधर वो मकड़ी ऊपर से गुर्रा रही थी मगर एंडी के साथ नीचे नहीं कूदी। अब एंडी ने नायोमी को इन मकड़ियों के बारे में खबर दी। दरअसल वो ट्रैकर्स जो उसे दिखाई दे रहे थे वो उसके साथियों के थे जिन्हें ये मकड़ियां खा गई थी। तो अब वो सिग्नल उनके पेट से आ रहा था। तब एंडी ने देखा कि उसके सूट से ऑक्सीजन बहुत तेजी से लीक हो रही थी तो उसने स्प्रे की मदद से लीकेज बंद की। तभी अचानक उसे रेडियो पर ड्वेन की हल्की सी आवाज सुनाई दी। ड्वेन ने एंडी और नायोमी को बताया कि वो इन खतरनाक मकड़ियों का सामना कर रहा है। तब नायोमी ने एंडी से कहा कि वो ड्वेन की मदद करने जाए, लेकिन पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद एंडी का जीपीएस खराब हो गया था। तो नायोमी ने उसे रेडियो पर ड्वेन तक पहुंचने का रास्ता बताया। आखिरकार एंडी ड्वेन तक पहुंच गया लेकिन तब तक वो मकड़ियों से घिर चुका था। ड्वेन ने चिल्लाकर कहा कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता एक मकड़ी ने ड्वेन पर हमला कर दिया। अब एंडी तुरंत एक पॉड के पीछे छिप गया और उधर मकड़ी ड्वेन को बेरहमी से मारकर खा गई। अब एक और मकड़ी एंडी की सुगंध लेकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उसी वक्त नायोमी ने पास के ही एक दूसरे पॉड की लाइट जलाकर उसका ध्यान भटकाया। इसी मौके का फायदा उठाकर एंडी किसी दूसरे पॉड में छुप गया, लेकिन वहाँ भी किसी की लाश सड़ रही थी। तब एंडी ने नायोमी को उसके पॉड की लाइट बंद करने को कहा मगर नायोमी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक ही बार में सभी पॉड्स की लाइट जला दी जिससे मकड़ियां पॉड्स की तरफ आकर्षित हो गई और इधर एंडी मौका देखकर भाग निकला। लेकिन फिर भी एक मकड़ी उसके पीछे आ गई और अंत में वो एक धुंधले इलाके में आ पहुंचा। तब एंडी ने नायोमी को जल्द से जल्द अपने पॉड से बाहर आने को कहा मगर नायोमी अब भी फंसी हुई थी। अब नायोमी काफी घबरा गई थी तो एंडी ने उसे प्यार से एक गाना सुनाया जो वो अपनी बीती जिंदगी में अक्सर गाया करता था। इसके बाद नायोमी ने कहा कि ड्वेन मर चुका है और अब इस प्लेनेट पर 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। इधर एंडी धुंध वाले इलाके से निकल रहा था कि वो सोच में पड़ गया कि अब मकड़ियों ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया। खैर तभी उसके सामने बैंगनी रंग के बेहद सुंदर जुगनुओं का झुंड आया जिसे देखते ही वो एक पल के लिए वहीं थम गया। मगर अचानक वो सभी जुगनू गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने एंडी पर हमला बोल दिया। एंडी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर निकला। तब नायोमी ने कहा कि हो सकता है मकड़ियां जुगनुओं से डरती हों, इसीलिए उन्होंने एंडी का पीछा नहीं किया। इससे पहले कि एंडी कुछ कहता अचानक जमीन से एक विशाल जानवर का मुंह बाहर निकला और एक ही बार में एंडी को निगल गया। उसी पल एंडी की आंखों के सामने उसके परिवार की यादें घूमने लगी। इसके बाद एंडी उस जानवर के शरीर में अंदर था तो उसने लेनर्ड से मदद मांगी। उस जानवर के शरीर का अंदरूनी हिस्सा देखकर उसे लग रहा था कि शायद अब उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। खैर तभी लेनर्ड ने एंडी के सूट से एक जहरीली गैस छोड़ दी जिस वजह से उस जानवर का पेट अंदर से जलने लगा और उसने उसी पल उल्टी करके एंडी को बाहर फेंक दिया। इसके बाद एंडी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा तो वो एक गुफा जैसी जगह पर गिर गया जो पूरी तरह से जुगनुओं से भरी हुई थी। सभी जुगनुओं ने उसी पल उस पर हमला बोल दिया तो एंडी तुरंत भागकर दूसरी तरफ से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद जुगनुओं ने उसका पीछा नहीं किया
अब एंडी के सूट में बेहद कम ऑक्सीजन बची थी, लेकिन फिर भी वो जहाज के दूसरे हिस्से पर जाने की बजाय नायोमी की तरफ जाने लगा। आखिरकार जैसे ही वो नायोमी तक पहुंचा, उसी पल उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। नायोमी ने तुरंत उसे अपने टैंक से ऑक्सीजन दी और फिर एंडी ने नायोमी की फंसी हुई टांगे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। उसने कुछ औजारों की मदद से जैसे तैसे नायोमी को आजाद किया और वो दोनों तुरंत पॉड से बाहर आ गए। इसके बाद एंडी ने एक लोहे का टुकड़ा नायोमी की टांग से बांध दिया ताकि उसे चलने में और सहारा मिल जाए। फिर उन दोनों ने मिलकर नायोमी के पॉड से काम की चीजें इकट्ठा की और तब नायोमी ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो जहाज में जाने की बजाय उसे बचाने आया। कुछ ही पलों में मकड़ियों का झुंड वहां आ पहुंचा, जिन्हें देखकर वो खुद भाग निकले। कुछ देर दौड़ने के बाद वो दोनों गिर गए और अब एक मकड़ी उन पर हमला करने को तैयार थी। तभी नायोमी ने उस पर अपनी फ्लेयर गन चला दी, जिससे वो खूंखार मकड़ियां उन्हें छोड़कर फ्लेयर गन की तरफ भागने लगी। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों बोरालिस के दूसरे हिस्से में जा पहुंचे, मगर अब नायोमी से दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी। फिर काफी कोशिशों के बाद वो दरवाजा बंद करने में कामयाब रही, जहाँ एक मकड़ी उसके बीच में कटकर मर गई। इसके बाद मकड़ियों का झुंड जोर जोर से दरवाजे पर हमला करने लगा, जिससे नायोमी और एंडी शिप के और अंदर वाले हिस्सों में जाकर छुप गए। वहाँ इमरजेंसी लाइट्स चल रही थी, जिसका मतलब ये था कि बैकअप जनरेटर अब भी चल रहा था। नायोमी को जहाज के सभी रास्ते पता थे, इसलिए वो आगे बढ़ी और इधर एंडी शिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो नायोमी के पीछे चलता रहा। कुछ ही पलों में उन्हें एक कैबिन मिला, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी और साथ ही उनके जरूरत का सारा सामान भी। उस कैबिन को खोलते समय अचानक उन्हें खून की धार बहती दिखाई दी और वो समझ गए कि एक मकड़ी बोरालिस जहाज में घुस चुकी है। वो दोनों तुरंत छुप गए और उन्होंने मकड़ी को अंडा देते हुए देखा। फिर मकड़ी ने अंडे को जालों से ढक दिया और उसके खाने के लिए साथ में एक लाश रख दी। ये सब देखकर एंडी को बहुत घबराहट महसूस हुई। इधर मकड़ी को उनके वहाँ होने की भनक नहीं लगी और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब जैसे ही नायोमी और एंडी बाहर आए तो अचानक पीछे से एक दूसरी मकड़ी ने उन पर हमला बोल दिया। एंडी तुरंत नायोमी को लेकर एक कमरे में घुस गया और अंदर से ताला लगा लिया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित हैं, मगर नायोमी ने उसे समझाया कि वो तो गलती से बाहर ही आ चुके हैं। ये सुनकर एंडी को इतना गुस्सा आया कि वो लोहे के सरिये से दरवाजा पीटने लगा, मगर अब इसका कोई फायदा नहीं था। उस कमरे में ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए दोनों ने अपने हेलमेट्स निकाल दिए और एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगे। एंडी ने नायोमी को अपनी पत्नी और बेटे की वीडियो दिखाई और बताया कि वो सब एंडी की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे, जिस समय उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसकी पत्नी और बच्चा तो मारे गए, पर न जाने कैसे वो बच गया। एंडी कहने लगा कि उसकी जिंदगी अब बेमतलब हो चुकी है। और तब नायोमी ने उसे समझाया कि तुमने मेरी जान बचाई है, शायद इसीलिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था। कभी इस तरह से सोचा है? नायोमी ने कहा कि उसका तो लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था, पर एंडी को देखकर उसकी उम्मीद फिर से जाग गई है। ये कहकर नायोमी ने उसे गले लगा लिया, पर तभी उसने देखा कि एंडी के सूट पर कुछ जुगनू चिपके हुए थे और तभी अचानक बाहर से मकड़ी ने दरवाजा तोड़ डाला और अंदर घुस आई। उसी समय नायोमी ने जुगनुओं का वो छत्ता तोड़कर मकड़ी की ओर फेंक दिया, जिससे मकड़ी उसी पल पीछे हट गई। एंडी और नायोमी मौका देखकर भाग निकले, मगर वो कार्गो के गड्ढे में गिरते गिरते बचे और तभी पीछे से मकड़ी फुल स्पीड में भागती हुई आई, जिस वजह से वो मकड़ी के साथ नीचे गिर गए। अब मकड़ी फिर से उन्हें मारने दौड़ी तो एंडी ने नायोमी का स्प्रे मकड़ी की ओर फेंक दिया। मकड़ी ने जैसे ही स्प्रे को चबाया तो धमाका हो गया, जिससे एक पल के लिए वो सुन्न हो गई। वहीं मौका देखकर नायोमी और एंडी भाग निकले। फिर एंडी ने इस मकड़ी को एक पॉड के नीचे कुचलकर मारने का प्लान बनाया। उसने नायोमी को मकड़ी का ध्यान अपनी ओर खींचने को कहा और खुद एक पॉड को ढूंढने लगा। तब लेनर्ड ने उसे खबर दी कि एक पॉड इस वक्त उनसे 2 फ्लोर ऊपर मौजूद है। अब एंडी जैसे तैसे चढ़कर उस पॉड तक पहुंचा और इधर मकड़ी नायोमी पर हमला कर रही थी। नायोमी की मदद के लिए एंडी ने सभी लाइट्स बंद कर दी और नायोमी मकड़ी के हमले से बचकर भाग निकली। इसके बाद नायोमी को इमरजेंसी लाइट्स मिली तो उसने उन्हें जलाकर मकड़ी का ध्यान भटकाया। वहीं दूसरी ओर एंडी पॉड को निकालने की कोशिश कर रहा था। तब लेनर्ड ने उसे बताया कि उसने नायोमी की सुरक्षा के लिए शिप की बिजली काट दी है और अब उसे वापस चालू करने में लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। अब एंडी ने सिस्टम के बिना ही पॉड को खुद से चालू करने का फैसला किया। उधर नायोमी ऐन वक्त पर अपनी लाइट्स के सहारे मकड़ी को पॉड के बिल्कुल नीचे ले आई। तब एंडी ने पॉड को चालू करने के लिए उसे अपने सूट से कनेक्ट कर दिया। लेनर्ड ने बताया कि इस तरह उसके एआई सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी फिर लेनर्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, उसकी मदद आगे नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर एंडी के जिंदा बचने के चांसेस भी काफी कम थे। मगर ये सब जानने के बावजूद एंडी ने अपनी जान खतरे में डालकर पॉड को नीचे गिरा दिया।
जो सीधा उस मकड़ी पर जा गिरा। उसी पल एंडी की आंखों के सामने वो एक्सीडेंट आ गया जिसमें उसके परिवार की जान गई थी। पॉड के गिरते ही मकड़ी उसके नीचे कुचलकर मारी गई, मगर इतनी जोर से नीचे गिरने पर एंडी बेहोश हो गया था। उसी पल नायोमी उसके पास पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंडी मर चुका है। लेकिन कुछ ही पलों में अचानक एंडी को होश आ गया और नायोमी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसी पल वहाँ सूरज की पहली किरण आई और उन दोनों ने महसूस किया कि हाँ, खूंखार जानवर तो हैं यहाँ पे, लेकिन नजारा सुंदर भी बहुत है। उसी पल एंडी के एआई असिस्टेंट लेनर्ड की आवाज दोबारा से आई और उसने बताया कि वो अपडेट हो चुका है, और अब उसने मौके पर चौका मारते हुए एंडी और नायोमी के लिए एक रोमांटिक गाना बजा दिया। जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आने वाले भविष्य की ओर देखने लगे। इस अनजान प्लेनेट पर एक दूसरे के अलावा उनका कोई नहीं था और अगले 2 साल तक तो उन्हें कोई बचाने भी नहीं आने वाला। क्या वो दोनों इस प्लेनेट पर बच पाएंगे?